हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो 90 डेज़ की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आज है 8वां दिन और 8वें दिन में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं बताऊंगा बाद में। सबसे पहले बता देता हूं कल के बारे में। कल टेक्निकल प्रॉब्लम रही, इस वजह से थोड़ी देर 2 या 3 मिनट का मैं लाइव सेशन कर पाया। उसके बाद या तो लोग जुड़े नहीं या फिर वो लोगों तक पहुंच नहीं पाया नोटिफिकेशन, या फिर वो हैंगिंग कर रहा था। इस वजह से मुझे बीच में बंद करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, आज 8वां दिन है, क्योंकि लाइव सेशन में ऐसा होता है। लाइव सेशन में कई बार नेटवर्क नहीं मिल पाते हैं, कई बार नहीं होता है, तो इस वजह से आपकी जो 90 डेज़ की क्लास है वो पूरी होने वाली है, ये आपका पक्का है। इससे पहले मैं बी की फॉर्म को आपको पढ़ा चुका हूँ। बी की फॉर्म में होना और उसमें से 100 सेंटेंस आपको बता चुका हूँ। बी की फॉर्म बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया मैंने, किस तरह से प्रेजेंट में, किस तरह से पास्ट में, किस तरह से फ्यूचर में आप यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई कहाँ कहाँ बी की फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। बी एज अ मेन वर्ब, जहाँ पर इज, एम आर, वॉज वर्ब, विल बी मेन वर्ब का काम करती हैं। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज का कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्टरी देयर। इसको आगे पढ़ाऊँ, इसके बारे में समझ लेते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर, THERE, एक आपने सुना होगा ये होता है, और एक होता है THEIR। तो इसका मतलब ये पजेसिव केस है, जो कि दे का पजेसिव है, दे के लिए अधिकार जमाने का काम करता है। दे का पजेसिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, देयर पजेसिव होता है। इसका मतलब उनका निकलता है, देयर का, इसको देयर बोलते हैं। बट ये जो THERE है, इसका मतलब निकलता है वहाँ, और इसका प्रोनाउंस होता है, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है देयर, ना कि देयर। THEIR का प्रोनाउंसिएशन होता है देयर और इसका होता है देयर। तो इसको इस तरह से देयर प्रोनाउंस करते हैं। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन? देयर। तो हम इसको इस तरह से करेंगे। मोस्टली लोग इसको देयर ही बोलते हैं, लेकिन देयर होता है THEIR और ये होता है THERE, देयर। ठीक है। अब क्या है इंट्रोडक्टरी देयर? बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, और ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि सब्जेक्ट ज़रूरी होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में भी हमने सब्जेक्ट नहीं लगाया था, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता, तो मन से सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, अपने मन से सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। या फिर जैसे मैथ्स में हम कॉमन मानते हैं, उसी तरह से यहाँ भी सब्जेक्ट कॉमन माना जाता है। तो इस थीम को, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसी जगह पर कई चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इट को भी यूज़ किया जाता है एज ए सब्जेक्ट, और देयर को भी यूज़ किया जाता है। तो जब इट को हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, तो वो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराता है, तो उसको इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। उसको भी मैं आगे आने वाली क्लासेज में बताने वाला हूँ आपको। लेकिन ये है देयर, ये सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराएगा, क्योंकि कोई है नहीं सब्जेक्ट, इसलिए इसको सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराएगा, इसलिए इसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी देयर। अब इंट्रोडक्टरी देयर क्या है, कब यूज़ करना होगा? मैंने बताया सब्जेक्ट हो ना हो, या फिर सब्जेक्ट अस्पष्ट हो, पता ना पड़े कि सब्जेक्ट क्या है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन निकल के आती है आपकी कि कोई चीज़ कहीं है, थी या होगी। हमने बी की फॉर्म को पढ़ा, बी की फॉर्म की तरह से ही इसमें भी ऐसे ही हमें करना है कि कोई चीज़ कहीं है, बी की फॉर्म इसमें भी यूज़ की जाएगी। देयर के साथ में वर्ब की जगह पर मेन वर्ब बी की फॉर्म बनेगी। यहाँ पर इज, एम आर, वॉज वर्ब, विल बी इसी तरह से बनेगी। तो यहाँ कब यूज किया जाएगा? पहली बात मैंने आपको बताई थी कि सब्जेक्ट ना हो या अस्पष्ट हो। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि कोई चीज़ कहीं है, थी या ना होगी, या होगी, सॉरी। तो सेंटेंस को पढ़ते समय हमें ऐसा लगे कि कोई चीज़ कहीं है, थी या होगी, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, तब हम क्या करते हैं, वहाँ सब्जेक्ट की जगह पर देयर को यूज़ करते हैं, उसके साथ बी की फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो ये है थीम इसकी। है तो प्रेजेंट हुआ, थी तो पास्ट हुआ, होगी तो फ्यूचर हुआ। अब देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है।
मैं बता देता हूँ, यहाँ फिर से बता देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं कोई चीज़ कहीं है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई चीज़ कहीं है, थी या होगी। है तो प्रेजेंट का हुआ, थी तो पास्ट का हुआ, होगी तो फ्यूचर का हुआ। अब हम ऐसे इसको यूज करेंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस में हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लाना है, फॉर्मूला आ रहा है, उसके बाद फॉर्म ऑफ बी यूज करेंगे। बी मतलब फॉर्म ऑफ बी, आपको पता है अच्छी तरह से फॉर्म ऑफ बी क्या होते हैं, अभी बी फिनिश हुआ है। फॉर्म ऑफ बी प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी। इस बी की जगह पर प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी को यूज करेंगे। ठीक है, और आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट क्या है, हूँ, है, इस तरह से आता है तो प्रेजेंट का हुआ इज एम आर लगाना होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर इज, प्लूरल होने पर, यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट तो अभी मैंने बताया कोई है ही नहीं, दैट, पर किस हिसाब से आप सिंगुलर प्लूरल डिसाइड करेंगे वो अभी बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर क्वांटिटी, फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला लगेगा लेकिन सेंटेंस बहुत इजी है। क्वांटिटी और नंबर, जो चीज़ है उसकी संख्या और मात्रा। क्वांटिटी मतलब मात्रा और नंबर मतलब संख्या। जिसे गिना जाता है वो नंबर है, संख्या है, जिसे नहीं गिना जाता है वो क्या है, क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मात्रा। ठीक है, अनकाउंटेबल मात्रा है, क्वांटिटी है, और काउंटेबल संख्या है। तो यहाँ जो चीज़ है उसकी संख्या और मात्रा लगानी पड़ेगी। हो सकता है संख्या मात्रा ना दी हो तो इस चीज़ को छोड़ जाएंगे। फिर वो चीज़ आएगी जिसकी बात चल रही है, नाउन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन आएगा, इन, ऑन वगैरह, मोस्टली इन, ऑन वगैरह ही आते हैं। फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर प्री मतलब प्रेपोजिशन है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा प्लेस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। प्लेस के साथ में एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, EW एक्स्ट्रा वर्ड। देखने में बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया लेकिन बड़ी इजीली हम कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इस कमरे में 4 कुर्सियां हैं। तो इस कमरे में 4 कुर्सियां हैं। तो हमें कुछ नहीं, सॉरी यार, सब मैंने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, और तो इस सब्जेक्ट की जगह पर देयर को यूज किया जाएगा। इंट्रोडक्टरी देयर इसलिए कहते हैं। अब इस कमरे में 4 कुर्सियां हैं, इस सेंटेंस में हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। इस कमरे में 4 कुर्सियां हैं, होना वर्ब है, लेकिन कौन कर रहा है वर्ब को, वो सब्जेक्ट दिया नहीं है, इसलिए हम देयर को सब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे। इसलिए उसने सेंटेंस का इंट्रोडक्शन कराया, इसलिए इंट्रोडक्टरी देयर इसे कहा जाता है। देखिए हम यहाँ स्टार्टिंग में ही देयर लगा देंगे, हमें इससे मतलब नहीं, कमरे से मतलब नहीं, मैं से मतलब नहीं, फॉर्मूले में देयर स्टार्टिंग में लिखा है तो देयर लगा दिया। ठीक है, अब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो अब हम पता पड़ रहा है, अब हम सब्जेक्ट तो है ही नहीं, देयर को लगा रहे हैं हर जगह पे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, सिंगुलर प्लूरल देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्वांटिटी और नंबर देखना पड़ेगा कि कितनी संख्या में कोई चीज़ है। तो संख्या में ज़्यादा है तो प्लूरल है, तो आप प्लूरल वर्ब को यूज करें। यहाँ पर 4 कुर्सियाँ हैं तो हम लिखेंगे देयर आर के बाद 4 लगाएंगे, 4। फॉर्मूला देखिए, देयर बी की फॉर्म आर लगा दी, क्वांटिटी नंबर में से 4 नंबर ले लिया, और नाउन क्या है, कुर्सियां, तो कुर्सियां लिख दिया यहाँ पर चेयर्स। अब प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन यहाँ पर मैं दिया है, मैं के लिए एन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आ गया प्लेस, किस जगह पर है कुर्सियां,
वो प्लेस हो गया इस कमरे, मतलब यह कमरा, दिस रूम। एक्स्ट्रा वर्ड्स होते तो आगे आ जाते। तो ये सेंटेंस बन गया, इस कमरे में 4 कुर्सियां हैं। देयर आर 4 चेयर्स इन दिस रूम। देयर आर 4 चेयर्स इन दिस रूम। और देख लेते हैं, उसके घर में 4 लोग थे। तो हम करेंगे उसके घर में 4 लोग थे, फिर से देयर को यूज करेंगे, देयर। अब पास्ट का सेंटेंस हो गया, थे से पता पड़ गया, तो हमें इज़ यूज नहीं करना, क्या करना है, यूज वॉज वर। तो वॉज वर में से लगा देते हैं देयर वर। वर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फिर से 4 आ गया, मतलब संख्या में ज़्यादा हैं। देयर वर 4 नाउन क्या है, पीपल। देयर वर 4 पीपल उसके घर में, इन हिज हाउस। देयर वर 4 पीपल इन हिज हाउस, उसके घर में 4 लोग थे। अब एक प्रेजेंट का लिया, एक पास्ट का लिया, तो एक फ्यूचर का भी लेना पड़ेगा। फ्यूचर का भी बता देता हूं, आपके घर में अगले वर्ष तक एक कार होगी। सेंटेंस दे सकते हैं, आपके घर में अगले वर्ष तक एक कार होगी। करते हैं इसको, देखिए, देयर ले लिया। अब हमें पता पड़ा फ्यूचर का सेंटेंस है, होगी से पता पड़ा, तो फ्यूचर में हमें सिंगुलर प्लूरल भी नहीं देखना है, सीधा विल बी यूज करेंगे, देयर विल बी। अब संख्या कितनी है नाउन की, कार नाउन है, वस्तु जो वस्तु की बात चल रही है, जो होगी वो नाउन है, तो विल बी कितनी संख्या है, 1, तो अ लगा देंगे, देयर विल बी अ कार। ठीक है, आपका घर स्थान हो गया, इन योर हाउस। अगले वर्ष एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आ गए इसमें, देखिए, नेक्स्ट ईयर। फॉर्मूले से फिर से देख लेते हैं, यहां पर सब्जेक्ट लगा की जगह पर देयर आया, देयर को शुरू में लिया, बी की फॉर्म में विल भी लगाया क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस हमें मिला। उसके बाद क्वांटिटी नंबर में से हमें पता कार की संख्या 1 है तो नंबर लगाया। उसके बाद नाउन, नाउन है कार, कार लिखा। फिर मांग रहा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इन लगाया। उसके बाद आया है प्लेस, प्लेस का है कहाँ पर है कार, आपके घर में, इन योर हाउस। और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी इसमें दिए हैं, अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर, तो आपके घर में अगले वर्ष एक कार होगी, देयर विल बी अ कार इन योर हाउस नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से देयर के सिंपल सेंटेंसेस को किया जा सकता है, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का आपको मैंने बताया। अब मैं आपसे 2 सेंटेंस दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको जो बता रहा हूं जो सेंटेंस, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, और तब तक मैं इसको इरेज करूंगा और हम नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, तो आपका सेंटेंस है, मेरी शर्ट में 7 बटन हैं। मेरी शर्ट में 7 बटन हैं, एक सेंटेंस। दूसरा है, उसके कमरे में एक कैलेंडर है। दूसरा सेंटेंस है, उसके कमरे में एक कैलेंडर है, सिलेंडर नहीं, कैलेंडर है। चलिए ये 2 सेंटेंस कीजिए, तब तक मैं इरेज करता हूं। चलिए देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में पहुंचे तो हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है। नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला ये निकल के आता है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, देयर लगाएंगे और बी को लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा। सिस्टम वही होगा जैसे आपने बी की फॉर्म में देखा था,
इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वॉज नॉट और वर नॉट, बट विल नॉट बी होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या आता है, क्वांटिटी और नंबर। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं क्योंकि आप समझ चुके हैं, क्यू मतलब क्वांटिटी और एन मतलब नंबर। उसके बाद यहां आएगा नाउन, नाउन के बाद यूज करेंगे प्रेपोजिशन को, प्रेपोजिशन के बाद प्लेस आएगा और प्लेस के बाद यहां पर एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे। ओके, ये हुआ नेगेटिव में, केवल नॉट लगाना है। एग्जांपल देखते हैं, उसके शहर में कोई सिनेमा घर नहीं है। उसके शहर में कोई सिनेमा घर नहीं है, तो हम इसको यूज करेंगे तो हो जाएगा देयर इज नॉट एनी सिनेमा हॉल इन हिज सिटी। देयर इज नॉट एनी, देखो फॉर्मूले से देयर लगाया, उसके बाद बी की फॉर्म में इज लगाया, नॉट लगाया, क्वांटिटी है यहाँ पर कोई नहीं है तो कोई लगाया एनी, और नाउन क्या है सिनेमा हॉल, प्रेपोजिशन इन, उसके इन हिज सिटी, उसके शहर में। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी करते हैं क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि नो का मतलब होता है नॉट और एनी, तो हम चाहें तो नॉट और एनी को एक साथ में लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं, तो उसके हमें फिर नॉट नहीं लगाना होगा। हम इस सेंटेंस को ऐसे कर सकते हैं, नॉट एनी वाले किसी भी सेंटेंस को नो से किया जा सकता है। देयर इज नो सिनेमा हॉल इन हिज सिटी, दोनों तरीके से हो सकता है। देयर इज नॉट एनी सिनेमा हॉल इन हिज सिटी, या फिर देयर इज नो सिनेमा हॉल इन हिज सिटी, दोनों तरीके से ये इंग्लिश में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। और भी हम सेंटेंस कर सकते हैं इसके नेगेटिव से, देखिए जैसे हमें कहना पड़ता है कि इस कॉलोनी में लाइट नहीं है, इस कॉलोनी में लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है तो यहां भी वही वाली बात हुई कि बिल्कुल लाइट नहीं है, यहां भी नो का यूज किया जाएगा। हम करेंगे देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दिस कॉलोनी, तो इस तरह से कर सकते हैं, इस कॉलोनी में लाइट नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दिस कॉलोनी, तो इस तरह से हम देयर के यूज कर सकते हैं। देयर आर 7 days इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। देयर आर 30 days इन अ मंथ, देयर आर 29 और 28 days इन February। इस तरह से हम सेंटेंस कर सकते हैं देयर के। जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता या सब्जेक्ट अस्पष्ट होता है वहां पर देयर को एज सब्जेक्ट यूज करते हैं या फिर सब्जेक्ट के प्लेस पर, स्थान पर यूज करते हैं। तो हम देयर से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप यहां पर कमेंट बॉक्स में 5 सेंटेंसेस देयर के बनाइए। 5 यहाँ पर 5 में से 2 या 3 सिंपल और 2 या 3 नेगेटिव सेंटेंस, कुल मिला के 6 सेंटेंस आप बनाइए और तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि 5 सेंटेंस में 3 नेगेटिव, 6 सेंटेंस कर लीजिए आप, 3 सिंपल और 3 नेगेटिव देयर के अपने मन से बनाइए। ठीक है, मैं इंटरोगेटिव भी अभी करवा देता हूँ, फिर मैं आज का होमवर्क आपको देने वाला हूं। उसके बाद हम देयर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आज ही क्लियर करेंगे 2 वीडियो पे,
हम 2 क्लासेज पर नहीं डालेंगे, क्योंकि पहले से थोड़ा सा डिले हो गया है। 8वें दिन तक आज पहुंच पाए हैं, बीच में कुछ कारणों हम क्लास को लगातार नहीं ले पाए। क्लास तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लगभग 15 डेज पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन आज 8 वीडियो हो पाए हैं, बीच में 2-3 दिन का गैप हो चुका है। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को आज ही पूरा करेंगे, और टाइम भी है अभी, क्योंकि टाइम 1 घंटा के आसपास दिया जा सकता है आसानी से, और इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। सिंपल हुआ, नेगेटिव हुआ, इंटरोगेटिव भी आज ही सीखेंगे। चलिए आप 6 सेंटेंसेस बना के लिखिए यहाँ पर देयर के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस से। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ दोनों को, और इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। अच्छा, जो लिख रहा है उसको कमेंट में भी जवाब मिल जाएगा। और हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, जिसने 6 सेंटेंस लिखे, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, जो मन से लिखे, और होमवर्क पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैं आज देने वाला हूँ। देखिए, इंटरोगेटिव ए में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही बी आ जाएगा, बी के बाद यूज करेंगे देयर को, फिर हम यूज करेंगे यहाँ पर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो नॉट लगा देंगे यहाँ पर। जैसे कि आपको पता हो कि मैंने बी की फॉर्म में भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में, तो सब्जेक्ट का काम ये देयर कर रहा है, तो यहाँ देयर के बाद नॉट आएगा। फिर यहाँ पर आएगा क्वांटिटी और नंबर, और फिर आएगा क्या, फिर आएगी यहाँ पर क्वांटिटी नंबर के बाद नाउन आएगा, नाउन के बाद आएगा यहाँ पर प्रेपोजिशन, और फिर आएगा प्रेपोजिशन के बाद प्लेस, और प्लेस के बाद आएगा एक्स्ट्रा वर्ड्स। ये हुआ फॉर्मूला। जैसे कि क्या आगरा में कई पैठे की दुकानें हैं? क्या आगरा में कई पैठे की दुकानें हैं, या पैठे की कई दुकानें हैं। ठीक है, क्या आगरा में पैठे की कई दुकानें हैं, तो इस तरह से लिखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हिंदी में भी कुछ गड़बड़ होती है। क्या आगरा में पैठे की कई दुकानें हैं, तो हम इसको करेंगे आर, क्योंकि हमने इससे अंदाज़ा लगा दिया बी की फॉर्म स्टार्टिंग में लेके आनी है, हमें पता पड़ गया कई की बात चल रही है, कई दुकानों की, तो प्लुरल हो गई दुकानें, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आर लगाएंगे, फिर देयर को यूज करेंगे। आर देयर कई मतलब मैनी, ठीक है, मैनी शॉप्स ऑफ पेठा, या मैनी पेठा शॉप्स लिख सकते हैं। ठीक है, शॉप्स ऑफ पेठा लिख सकते हैं, या पेठा शॉप्स लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैनी पेठा शॉप्स इन आगरा। आर देयर मैनी पेठा शॉप्स इन आगरा, इस तरह से। और देखो, क्या तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं था? ये हुआ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, तो हम इसे यूज करेंगे कैसे, एज को सबसे पहले यूज करेंगे एज, क्योंकि हमें बैलेंस नहीं था लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं दी है, कोई भी नंबर नहीं दिया है, तो ये बैलेंस नहीं था, तो बैलेंस तो ये आ गया अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होती है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब भी यूज की जाएगी। इज देयर
और नहीं था मतलब नो लगाना पड़ेगा कि बिल्कुल बैलेंस नहीं था। इज देयर नो, नॉट का मतलब नहीं, नॉट नहीं लगाना होगा। इज देयर नो बैलेंस इन योर मोबाइल। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो देखिए बी की फॉर्म इज आ गई, देयर को यूज कर दिया, नॉट को की जगह नो लगा दिया, क्वांटिटी नंबर में से बैलेंस, क्वांटिटी नंबर इसमें दी नहीं है, बैलेंस हमने ले लिया नाउन, प्रपोजिशन है इन, प्लेस क्या हो गया योर मोबाइल, आपके मोबाइल में बैलेंस है ना तो वही प्लेस हुआ। अब देखिए क्या उसके गांव में एक हैंडपंप नहीं होगा। तो ये हुआ फ्यूचर में, क्या आपके उसके गांव में एक हैंडपंप नहीं होगा। तो ये हो जाएगा विल देयर, यहां पर भी एक दिया है तो ए लगाएंगे, विल देयर नॉट अ हैंडपंप, will there not a hand pump in his village, will there not a hand pump in his village, क्या आपके गांव में एक हैंडपंप नहीं होगा। will there not a hand pump in his village, आपके गांव में नहीं था, उसके गांव में था। तो ये हुए इंटरोगेटिव ए के सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव ए के सेंटेंस है, इंटरोगेटिव ए के भी 2 सेंटेंसेस आप अभी से बना के लिखिए। यहाँ पर इंटरोगेटिव ए के 2 सेंटेंस आप बना के लिखिए, तब तक मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए अब देखेंगे इंटरोगेटिव बी का फॉर्मूला। इंटरोगेटिव बी में पहुंचे तो क्या करना पड़ेगा आपको, WH वर्ड आ जाएगा यहाँ पर। WH वर्ड के बाद यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा बी की फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देयर आ जाएगा। देयर के बाद यहाँ पर नॉट लगना होगा तो लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी और नंबर आएगा। क्वांटिटी नंबर के बाद क्या आएगा, क्वांटिटी नंबर के बाद आएगा नाउन, नाउन के बाद आएगा, नाउन के बाद क्या आएगा यहाँ पर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आएगा प्लेस, और प्लेस के बाद आएगा क्या, प्लेस के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो ये हुआ लास्ट फॉर्मूला इंटरोगेटिव बी से। चलिए इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। हम कई बार कहते हैं कौन है, हम बोलते हैं कौन है। अब इतना सा सेंटेंस है कौन है, तो कौन है में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कौन ही बन गया। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कर देंगे हु इज, तो ये सेंटेंस सही लग रहा है क्या, हु इज, ये गलत है। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह खाली सी रह गई, तो इसलिए वहाँ पर सब्जेक्ट को यूज करेंगे हु इज देयर, कौन है, हु इज देयर, कौन है। इंटरोगेटिव ए का फॉर्मूला, WH वर्ड लगाया, हु, बी की फॉर्म लगाई एज, और देयर आ गया। आगे सेंटेंस कुछ है ही नहीं, ना उसमें क्वांटिटी है, ना नाउन है, ना प्रपोजिशन है, सेंटेंस यहीं पर खत्म हो गया। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट या तो अस्पष्ट हो या फिर सब्जेक्ट ना हो, ऐसी कंडीशन में देयर को हम सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, जो कि सेंटेंस में इंट्रोडक्शन का काम करता है, सेंटेंस का इंट्रोडक्शन करवाता है, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा। अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, WH वर्ड को ले लिया हाउ मैनी। अभी मैंने ये लिखे हैं कुछ, हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, ये होता है संख्या के साथ यूज करते हैं। हाउ मच का मतलब होता है कितना, क्वांटिटी मात्रा के साथ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ। विच कौन सा,
हुज किसका। इन शब्दों के साथ में सीधे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जैसा कि हमने ऊपर देखा हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, या फिर हम पिछले बी की फॉर्म में भी सीख चुके हैं WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन इन 4 शब्दों के बाद साथ में ऐसा नहीं होता। इन 4 शब्दों के साथ में हिंदी का जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस आप हिंदी के सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने वाले हैं, हिंदी के सेंटेंस में इनके जस्ट बाद में जो चिपका हुआ है, जिनके साथ जस्ट बाद में जो शब्द लगा हुआ है वो ही लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कितने के बाद में सदस्य लगाया है, तो हमने हाउ मैनी के बाद सदस्य को लेके आया हूँ मेंबर्स। आगे जो कुछ बचा है वो लगाते जाएंगे। मेंबर्स हम पहले ले चुके हैं, अब बचा है बी की फॉर्म, हमने लगा दी आर। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर देयर, हम लगा ही चुके हैं, आर के बाद देयर लगा दिया। उसके बाद क्वांटिटी और नंबर लगा देंगे, इसमें है नहीं, नाउन पहले ही आ चुकी है। उसके बाद प्रीपोजिशन हो गया इन, और परिवार यहाँ पर आपके परिवार में है तो परिवार हो गया यहाँ पर योर फैमिली, ये हो गया स्थान। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव बी का भी फॉर्मूला हुआ और ये लास्ट फॉर्मूला था। हमने आज सीखा देयर के यूजेज को। देयर इंट्रोडक्टरी देयर, हमने इसमें क्या सीखा कि कोई चीज़ कहीं है, थी या होगी, ऐसी कंडीशन में देयर को सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट या तो हो ना या फिर अस्पष्ट हो, तो ऐसी जगह पर देयर को सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है। और एक खास बात और कि देयर को सब्जेक्ट की जगह यूज जरूर करते हैं, लेकिन देयर को यहाँ पर देयर कोई अर्थ नहीं देता। देयर का अपना मीनिंग होता है वहाँ, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में देयर बन गया सब्जेक्ट, देयर ने अपना कोई अर्थ नहीं दिया। किसी भी सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं, मैंने सेंटेंस कराया, किसी को भी पढ़ सकते हो, वहां पर देयर ने कोई अर्थ नहीं दिया। देखिए तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मैनी कितने के लिए आ गया, मेंबर सदस्य के लिए आ गया, आर हैं के लिए आ गया, और देयर छोड़ो, इन योर फैमिली आपके परिवार में। देयर का मतलब वहां होता है, पूरे सेंटेंस में वहां कहीं नहीं है, तो ये अपना कोई अर्थ नहीं देता है। ठीक है, तो हमने देयर के यूजेज आज आपको बताए, और इसके साथ में इससे पहले हम बी की फॉर्म को पढ़ चुके हैं, इसलिए बी से ही जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट ना हो तो देयर से हम करेंगे इन सेंटेंसेज को। अब हम आगे की बात करें तो आज अब लास्टली मैं हमेशा आपको होमवर्क देता हूं, तो आपको देयर से भी होमवर्क दे रहा हूं, करना जरूर। होमवर्क अगर नहीं करते हैं तो आप, मैं समझूंगा कि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं, और रेगुलर नहीं हैं तो आप ऑनलाइन क्लास जो जूम ऐप पर मिलने वाली है, आपको जो पर्सनल मीटिंग अटेंड कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, उनमें आपको ज्वाइन नहीं किया जाएगा और ना ही आप सर्टिफिकेट के हकदार होंगे। जैसा कि आपको बताया कि 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये चल रहा है, आज 8वां दिन है, और इसमें ये जैसा कि लिखा मिलता है विद सर्टिफिकेट, तो आपको लास्टली आपका जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसलिए इंटरेक्शन यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखते रहा कीजिए, अपने डाउट्स पूछते रहा कीजिए। आपके डाउट कमेंट में या फिर मैं यहाँ बोलकर ज़रूर बताऊँगा, और आप अपना होमवर्क ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि केवल 2 ही लोग लगातार होमवर्क करके भेज रहे हैं, 1 या 2 लोग भेज रहे हैं, जैसे सुधीर शर्मा अक्सर भेज देते हैं स्टार्टिंग से ही, और बाकी कोई नहीं भेज रहा, एक व्यक्ति और आर्यन ने भेजा। चलिए आज का होमवर्क, इस कमरे में 4 बेंचेज हैं, इस कमरे में 4 बेंचेज हैं, इसी टाइप का एक सेंटेंस और मैंने दिया था। दूसरा सेंटेंस है उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। तीसरा सेंटेंस हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। चौथा सेंटेंस जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। ये हो गए 5 सेंटेंस हो गए। और 6वां सेंटेंस है उसके गांव में बिजली नहीं थी, उसके गांव में बिजली नहीं थी। अगला लिखिए 7वां सेंटेंस मेरे शहर में सिनेमा घर नहीं है, मेरे शहर में सिनेमा घर नहीं है। अगला लिखिए 8वां सेंटेंस उसके गांव में पक्की सड़कें